हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर और खबर के आने आने रंग। तो संगवारी हो एक घाव फिर संझा के बेरा हमर बानी हमर गोठ मा आप मन बर लेके आए हन दिन भर के हाल। जय जवाहर, मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा और मैं हूं अमृता शर्मा। अवैया आधा घंटा में छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर। तो चलो चलथन खबर के डाहर। छत्तीसगढ़ में चलने वाला 20 से ज्यादा ट्रेन रद्द करे के ये खबर हवे काली घलोक दिखा रहे हैं। एक विरोध में कांग्रेस आज प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में डीआरएम ऑफिस के घेराव करी है। अमृता ये बेरा मोहन मरकाम आरोप लगाए है कि उद्योगपति मन ला फायदा पहुंचाए केंद्र सरकार यात्री ट्रेन ला बंद करके मालगाड़ी चलाए के फैसला ली। वह ये घलोक कही ने कि केंद्र सरकार के फैसला के विरोध में अवैया दिन में कोयला परिवहन के विरोध करत हुए मालगाड़ी ला रोक के विरोध जताए जाए। और डीआरएम का स्पष्ट कहना है कि जो कोयला संकट के कारण, बिजली संकट के कारण ट्रेनें रद्द की गई है, जबकि मुझे लगता है कि चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, कृत्रिम संकट पैदा करने के लिए, जो अडानी अंबानी का कोयला खरीदने के लिए इस ढंग से केंद्र हथकंडे अपना रही है। हम ट्रेन जो अलग अलग प्रदेशों से आती है, एम्स मरीज को लेकर अपने परिजनों को लेकर आते हैं, लोग यहाँ इलाज कराते हैं। अभी छुट्टी का समय है, शादी का सीजन है, आम आदमी को परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी और छत्तीसगढ़ के साथ एक सौतेला व्यवहार भी करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ पर एक भी शब्द बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होते। उन लोग जो बात करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं रहता है। 23 ट्रेनें यहाँ पर बंद हुई है, इसको सांसदों को आके आगे लड़ाई करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता आज, हमने जब से पैदा हुए आज तक ऐसा नहीं सुना कि 23 ट्रेनें एक साथ बंद कर दी गई। तो राहुल, रेल ट्रेन रद्द होए के खबर हमन दर्शक मन ला दिखा चुके हन और एक बार फिर अपडेट कर देथन, है ना। तो रायपुर में सीएम भूपेश बघेल केंद्रीय रेल मंत्री ले करीन है बातचीत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ले ओमन फोन में चर्चा तको करे हवाई। ट्रेन जौन रद्द हुए है ओला शुरू करे के आग्रह करीन हवाई सीएम भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के यात्री मन के समस्या ले अवगत कराए हवाई। रेल मंत्री समस्या के समाधान के भरोसा तको दे हैं। संग में रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस के नाम में एसईसीआर जौन ट्रेन ला रद्द करे है ओखर परिचालन फिर से शुरू करे के मांग करे है हमर मंत्री भूपेश बघेल। अमृता, ट्रेन रद्द होने के बाद यात्री मन ला परेशानी हुआ थे। बता दन के एसईसीआर जोरमा ट्रेन के रद्द करे के असर अब दिखे बर शुरू हो चुके हैं। यात्री मन ला दूसरा ट्रेन बार कई घंटा स्टेशन में अगोरा करे बर पड़े थे। उन्हें ट्रेन ला रद्द करे के संग ही रेलवे ला कोनो वैकल्पिक व्यवस्था रेलवे नहीं करे है। ऐसे में अव्यवस्था के बीच रेल यात्री परेशान होए बर मजबूर हो चुके हैं। ट्रेन रद्द होने के बाद बिलासपुर रेलवे स्टेशन के जायजा लेन हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाई था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मनमानी में उतारू है। लगातार ट्रेन मन ला कैंसिल करे जाते, जेखर से जन रेल यात्री है ओमन अब खासा परेशान होते। एक बार फिर रेलवे आदेश जारी करे है, 22 ट्रेन ला 1 महीना भर रद्द कर दे गए है। ओखर बाद का स्थिति है, हम मौजूद हैं बिलासपुर रेलवे स्टेशन में। आप देख सकत हो कि लगातार जन ट्रेन मन ला कैंसिल करत है रेलवे ओखर बाद जन स्थिति बनत है। यात्री मन यहाँ देखत हो कैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपन ट्रेन का इंतजार में है। जन यात्री बाहर से आते ओला पर यहाँ के बाद पता चला था कि ट्रेन कैंसिल हो गए है और यात्री परेशान होते। कुछ यात्री मन है सीधा मन कर हम बात करबो, गोड़ बात करबो, का दिक्कत मन ला होते, का दिक्कत आप मन ला होते। लगातार ट्रेन मन ला रेलवे कैंसिल करत है, टिकट नहीं मिला थे, अब कैंसिल करत है तो का करबे। अब जहाँ से घर से आ गए फिर तो वापस नहीं जा सकन, फिर बैठे तो पड़बे करी। दुर्ग जाना है, वो हमन आए 1 बजे से आगे बैठे हैं ना, यहाँ आगे देखा था ट्रेन रद्द हो गए है नहीं।
और बहुत ज़्यादा परेशानी, शादी ब्याह के सीजन है अभी। का लगत है रेलवे ह जानबूझ के ध्यान नहीं देते, मालगाड़ी मन तो जात है, यात्री ट्रेन नहीं चलत है, ज़्यादा परेशान होते, कई ठो ट्रेन बंद है। रेलवे मन ला ध्यान देना चाहिए, आम आदमी के ऊपर का फर्क पड़त है। यहाँ स्टेशन में ही देख लो चारों ओर, है ना, पूरा फैमिली मौसम गर्मी के मौसम है, बड़े से बड़े लेके छोटे बच्चा मन तक परेशान होते। बिल्कुल, तो आप मन यहाँ रेल यात्री मन ला सुने हो कि यात्री मन कतका परेशान होते। जिन यात्री ला 2 बजे के ट्रेन पकड़ना रही, वो अब स्टेशन पहुँचा थे तो पता चला थे कि ट्रेन है कैंसिल हो गए है। 4 घंटा 8 घंटा यहाँ यात्री मन ला इंतजार करना पड़े थे। देखे जाए तो कहीं ना कहीं रेल यात्री मन भारी परेशान होते। रेलवे इनमें ध्यान नहीं देते, जरूरत है रेलवे में ध्यान दे ताकि रेल यात्री मन ला जो रेल की सुविधा मिलना है वो मिल सके। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर। तो अपन देखो अमृता कि कौन तरह की परेशानी लोगन ला हुआ थे और संगे संग वैकल्पिक व्यवस्था नहीं तेकरे सेती अव्यवस्था घलोक बने हुए हैं। बिल्कुल, काबर की ग्रीष्मकालीन अवकाश भी लग गए है तो लइका मन ला भी जाना है, महतारी ला भी जाना है। वार्ता नागो बात करते हैं एक राजनीतिक खबर के। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले छत्तीसगढ़ सरकार ऊपर आरोप लगाते हुए कही है कि पाछू 3 साल में दलित मन ऊपर अत्याचार के मामला बढ़े, जो लेके उन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घलोक चर्चा करी। उन कही ने मंत्री ऊपर पलटवार करत हुए जयसिंह अग्रवाल कही है कि जौन काम दलित मन बर बीजेपी 15 बछर में नहीं करे है वो काम कांग्रेस 3 साल में करे। एट्रोसिटी केसेस की संख्या यहाँ थोड़ी सी ज्यादा है। ये 18-19 में 822 केसेस थी, तो ये आंकड़े थोड़े ज्यादा है। माननीय मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार को मेरा अपील है कि दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकने की कोशिश आपके सरकार के माध्यम से होनी चाहिए। सरकार हमारी आई है, उसमें दलितों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा होगा कि 7 विधायक हमारे चुन के आए हैं, तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। और दलितों के हित में सदैव कांग्रेस पार्टी ने, जब भी हमारी केंद्र में सरकार रही या राज्य में सरकारें रही हैं, हमेशा उनके हितों का ख्याल किया है। तो राहुल, अब किसान मन ले जुड़े एक बड़े खबर बताथन। नवा रायपुर प्रभावित किसान संघ काली बड़े आंदोलन करे बर जाथे। NRDA परिसर ले हटाए जाए के बाद किसान कया बांदा के आमा बाड़ी मा सकलाए हवे और काली आंदोलन मा शामिल होए बर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत घलोक रायपुर आने वाला हवे। टिकैत किसान और सरकार के बीच मध्यस्थता के काम करही। बता दन के अपन कई मांग पर किसान 115 दिन ले सरलग आंदोलन करत हवे। सरकार ले कई घाव उमन बातचीत तको करे हैं, फिर अभी तक ओखर मन के समस्या के समाधान नहीं हुए है और ये सेती आंदोलन ला उमन जारी रखे हैं। राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत जी हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे और हमारे पूरे किसान परिवार कल के समय में 11 बजे के अंदर, जैसे हमने 10 बजे तक तो सबको उपस्थिति अपना दर्ज करावे, ऐसा सबसे हमने आग्रह किया है। राकेश टिकैत जी जो आएंगे हमारे बीच 27 को आएंगे, उसके बाद हम लोग से जो बात करेंगे, उसके बाद जो यहाँ के राज्य सरकार है उनसे भी बात करके किसानों की जो समस्या है उसको अवगत कराने का ऐसा सूचना मिला हुआ है। हमारा संगठन राष्ट्रीय संगठन है, भारतीय किसान यूनियन, अराजनीतिक है। हम राजनीतिक से प्रेरित नहीं हैं। हम लोग हर उस वर्ग जहाँ पे किसान मजदूर का शोषण होगा, पूरे भारत में किसी भी कोने से अगर आवाज़ आएगी तो हम वहाँ जा कर के उनके हक अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो अमृता, राकेश टिकैत वही नेता हवे जो दिल्ली में बड़े प्रदर्शन करे रही, जेकर बाद तो चर्चा में आए रही। और काली एक बड़े बात हुआ है काबर के वह ट्रैक्टर चला के आंदोलनकारी मन करा जाही, ऐसे जानकारी घलोक न थे। तो ऐसे में देखे जा सकते कि एक बड़े प्रदर्शन हुई और IBC 24 में ओला लेके पूरा अपडेट हम दर्शक मन तक पहुंचाबो। बार्थन आगू काबर के ये खबर थोड़ा छत्तीसगढ़ के लिहाज ले बहुत पॉजिटिव है, लेकिन एला लेकर राजनीति शुरू हो चुके हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के ताजा रिपोर्ट कहा कि देश में रोजगार के समस्या तेजी ले बढ़ा थे। पाछू 5 बछर में कामगार मन की संख्या 40% ले घट के 40% हो गए,
जिला लेके राहुल गांधी हा ट्वीट करके पीएम मोदी ऊपर तंज कसे है। उन्हें राहुल गांधी के ट्वीट ला रीट्वीट करत हुए सीएम बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के दर 0.6% हवे। तो केंद्र सरकार के अपेक्षा छत्तीसगढ़ में हमार सरकार बने रोजगार देवत है। उन्हें सीएम भूपेश के ट्वीट पर नेता प्रतिपक्ष पलटवार करीन है। कही से कि भूपेश सरकार हा 3 बछर में सिर्फ 20,000 नौकरी दे है, जेमा 4,000 नौकरी पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के। देश में देख ले बेरोजगारी दर 8% से ज्यादा है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में 0.06% लगभग हवे। तो राष्ट्रीय औसत में बहुत कम है। प्रधानमंत्री जी कह रही कि मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दूं, उगर कहीं पता नहीं है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में लोगन ला रोजगार के अवसर मिला। प्राइवेट एजेंसी के द्वारा होकर ये सर्वे कराए गए हवे। अब वो कतका विश्वसनीयता है नहीं है, ये अनेक प्रश्न चिन्ह हवे। जब ले कांग्रेस के सरकार बने हैं 20,000 आदमी ला नौकरी दिए हैं, उमा 4,000 है डॉक्टर रमन सिंह के समय के 2018 के। राहुल, अब साल 1.5 साल में विधानसभा चुनाव होवैया है तो एक पार्टी दूसर पार्टी ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगात रही, ये दौर चलत रही। फिर अभी हमन दूसर खबर देखथन। सीएम भूपेश बघेल आज राजस्व विभाग के समीक्षा बैठक करे हैं, जौन में विभाग के सब बड़े अधिकारी उपस्थित रही हैं। ये बीच ओमनहा संभागयुक्त ला नगरीय निकाय स्तर में राजस्व प्रकरण के निराकरण बर निर्देश दे हवें। संग ही लंबित राजस्व प्रकरण ला घलोक जल्दी निराकरण के निर्देश दिन है। बता दन के पाछू कई महिला ले नगरीय निकाय क्षेत्र में राजस्व के कई मामला लंबित हवे, जौन ला ध्यान में राखत हुए आज ये बैठक करेगे है। खबर में आगू बढ़थन। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस मिशन 2023 के तैयारी में जुट चुके हैं। ये रैली के आज रायपुर के राजीव भवन में छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य फूलोदेवी नेताम बैठक ली है। और ये बैठक में महिला कांग्रेस के बूथ कमेटी बनाए जाए के निर्णय ली है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम बताइन के हर बूथ में 5-5 महिला सदस्य चौकन्ना रखे चाहिए, जौन प्रदेश सरकार के योजना मल्ला जनता के बीच लेके चाहिए। उन्हें केंद्र सरकार के विफलता ला घलोक जन जन तक पहुंचाही। तब फूलोदेवी नेताम ट्रेन रद्द होए ला लेके कही है कि बीजेपी के सांसद ये मामला में चुप है। प्रदेश के जनता के परेशानी ला देखते हुए पीएम मोदी और रेल मंत्री ले बात करना चाहिए। हर पोलिंग बूथ पे 5-5 महिलाओं का गठन करने जा रहे हैं। तो उसी संबंध में सारे जिला अध्यक्ष लोग को मैं बुलवाई हूँ और बैठक ले रहे हैं। विस्तार से चर्चा हो रही है और इसके अलावा जो शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके साथ साथ उसका भी प्रचार किया जाए। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बिजली बिल भुगतान सेवा में साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। उपभोक्ता मन ला संदेश भेजे जाते जौन ल लेके सीएसईबी विभाग लोगन ले मोर बिजली ऐप के अलावा कोनो दूसर ऐप ला डाउनलोड नहीं करे के अपील करत हुए ओ मन ला सतर्क करे हवे। खबर आप दिखावत हन, लेकिन हम बतावत हन के ऐसने मैसेज सबो झन ला जावत है तो सतर्क रहे की जरूरत है। खबर ला आप मन देखू तो और समझ जाऊं। सातिर साइबर ठगमन ठगी के ऐसे जाल बिछाए है कि बस एक चुक होइस और आपके अकाउंट खाली। पहले ओमन आपके नंबर में फोन करते और आप मन ला ऐप डाउनलोड करे बर कही थे और फिर आप हो जात हो एक ठगी के शिकार। भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी शिवनाथ चटर्जी ऐसने ठगी के कोशिश के शिकायत दर्ज कराए। शिकायत के मुताबिक ठग मैसेज भेज के ठगे की कोशिश करिस, जेकर शिकायत पीड़ित बिजली के दफ्तर में जाके करे। शिकायत ला सीएसईबी गंभीरता से लीस, जेकर बाद कंपनी प्रबंधन ठगी के आशंका जताते हुए उपभोक्ता मन ला सावधान रहे के सलाह दे। असल में 2-3 दिन ले शहर के कई इलाका के उपभोक्ता मन ला मोबाइल में ही बिल भुगतान के संबंध में मैसेज मिले और मैसेज में मोबाइल नंबर घलो देगे। मैसेज देख के जब कुछ उपभोक्ता मन अधिकारी मन ले संपर्क करके सच्चाई जाने की कोशिश करीन तो ठगी की आशंका के पता चलिस। आपको अपडेट करना पड़ेगा, जो लिंक है वो अपडेट करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाए। आप हटाएं, ठीक है, इसका मतलब
तो मैं बोला अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने ये बोला मेरे को आप प्ले स्टोर में जाइए और QS क्विक सर्विस लिख दीजिए, QS ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं बोला भाई मेरे को तो सब आता नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद में करता हूँ। नहीं वो 2 मिनट लगेगा, आप ऑनलाइन फ़ोन पे रहिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। कंपनी प्रबंधन के मुताबिक कंपनी के संज्ञान में आए हैं कि उपभोक्ता मन ला अनाधिकृत लोगन डहार ले बिजली बिल नहीं पटाए मा लाइन काटे के SMS भेज के धोखाधड़ी के कोशिश करे जाते। कंपनी हा सलाह दे है कि ऐसे अनाधिकृत SMS के पहचान करके सतर्क रहो। एक भेजे लिंक ऊपर क्लिक झन कराओ। CSPDCL कंपनी डहार ले बिजली उपभोक्ता मन ला सूचनार्थ भेजे जाने वाला अधिकृत SMS हमेशा CSPDCL सेंडर ID के संग भेजे जाते। एकर अलावा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1912 में संपर्क करके अपन संदेह के समाधान कर सकते हैं। आपकी यदि बिजली बिल आपने नहीं पटाया, आज रात को लाइन कट जाएगा। और उसने उसका एक लिंक डाउनलोड करने के लिए उसमें लिखा गया था। अधिकारियों ने उनसे बात की, उनसे पता किया तो बोले साहब एक मैसेज आया है और उस मैसेज में इस प्रकार से लिखा है। हम लोगों ने तत्काल उसको कहा कि आपको कोई भी लिंक डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑफिशियल जो ऐप है वो मोर बिजली ऐप है। फिर शिवनाथ चटर्जी हा अपन सूझबूझ ले शातिर ठगमन के शिकार होले बच गिस। IBC 24 घलो प्रदेश के लोगन अपील करते कि अनचाहा लिंक और फोन कॉल पर ध्यान जन देव, काबर के सावधानी में ही सुरक्षा है। तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो देखो राहुल के कौन कौन तरीका ले ठग मन जौन है वो ठगी करते और हमन त सरलग ऐसन खबर दिखात रहथन ताकि हमार दर्शक जौन है वो सतर्क रहें। पार्थन आगू दुर्ग में नगरीय निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस सब्बो नगर निगम में अपन महापौर बने से फिर अभी मौजूदा शहर सरकार ला 3 महीना घलो का नहीं हो है और कांग्रेस के ही पार्षद मन में फूट पड़े बर शुरू हो चुके हैं। भिलाई के वैशाली नगर क्षेत्र के 15 पार्षद अपन क्षेत्र में विकास के कमी और क्षेत्र के जनसंख्या के हवाला देते हुए भिलाई नगर निगम में बांटे के मांग करे तो पार्षद मन वैशाली ला नवा निगम बनाए के मांग करत हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष और CM भूपेश बघेल ला मांग पत्र सौंपिन है और ये मुद्दा ला लेके जिलाध्यक्ष के संगी सब्बो पार्षद बन के बैठक घलो हुई से तो कांग्रेस पार्षद केशव चौबे बताइन है कि नवा निगम के मांग राखे के है। जो मांग है कहीं न कहीं निश्चित रूप से ये राजनीति से प्रेरित है और एक प्रकार का प्रहसन है, एक प्रकार का नाटक है। जो यहाँ के इस तरफ के जो पार्षद हैं, वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के पार्षद हैं और उनके जो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, ये लोग इसमें अपना अपना भूमिका निभा रहे हैं। श्रमिक क्षेत्र के जो पार्षद साथी हैं उनका ये कहना था कि भाई हमारे जो श्रम क्षेत्र है वहाँ विकास कार्य को अनदेखा किया जा रहा है, विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, बजट नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण उन्होंने एक मांग रखी थी, यहाँ अलग से एक निगम की मांग की थी ताकि विकास हो सके। बड़े महानगरों की तरह इसकी कल्पना की जाए तो ये तो लोगों की डिमांड पर है। अभी शासन के तरफ से इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। लेकिन एक बात है कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग में 50-60 किलोमीटर लंबा शहर बहुत कम जगह देखने को मिलता है पूरे देश में। और अब आप मन ला बता दन कि नारायणपुर जिला में एक बार फिर धर्मांतरण ला लेके जनजाति वर्ग के आदिवासी विरोध करत हैं। जिला के सैकड़ों गांव के हजारों लोगन मन हा नारायणपुर हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित विशाल जनजाति महासम्मेलन में भाग लीन है। ओखर मन के कहना है कि सरलग आदिवासी मन के धर्मांतरण करे जाते, जेकर से आदिवासी परंपरा और संस्कृति ऊपर खतरा बने हुए है। यह दौरान भाजपा और कांग्रेस के आदिवासी नेता मन घलोक महासम्मेलन में शामिल होइन। रैली में हजारों महिला तको शामिल हो रही हैं। ग्रामीण मन सरकार ले मांग करे हैं कि अनुच्छेद 342 में संविधान जो संशोधन हवे ओला करे जाए और धर्मांतरित जनजाति के सूची बनाए जाए, संग ही आरक्षण के श्रेणी ले ओ मल्ला बाहर निकाले जाए। अनुसूचित जनजाति के द्वारा जो धर्म परिवर्तन करता है और समाज के रीति रिवाज को नहीं मानता, ऐसे लोगों को जनजाति का आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। हम मांग कर रहे हैं सरकार से कानून में संशोधन हो और हमारे मांग को उसको पूरा करना चाहिए सरकार को। यदि नहीं होगा तो और भी आगे आंदोलन करेंगे। एक षड्यंत्र रचे हुए हैं और हमारे आदिवासियों को कहीं प्रलोभन देकर ही आदिवासियों को धर्मांतरण कराए हैं। जितने लोग भी हैं
ईसाई धर्म अपनाए हैं उन लोग को हमारे आदिवासी सूची से अलग किया जाएगा। इसको सरकार को हम मांग रख रहे हैं। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी भरत केज।